मोर हीरा हेराएगा कचरे माँ। सबसे शुरू आपने सुना है। साहब कहते हैं मेरा जो हीरा है वो कहाँ चला गया? कचरा में खो गया, कूड़ा में चला गया। उसी हीरा को परखाने के लिए साहब की पूरी बातें हैं। हीरा क्या है, कचरा क्या है, किसको छोड़ना है और किसको प्राप्त करना है। कबीर साहब के बीजक की एक साखी है। साहब ने कहा है, शब्द हमारा आदि का, शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव। शब्द हमारा आदि का। कबीर साहब जी कहते हैं कि मेरा जो शब्द है वह आदि का है। आदि के वैसे दो अर्थ होते हैं। आप शब्दकोश में देखें, डिक्शनरी निकाले हिंदी का। आदि के दो अर्थ होते हैं। आदि कहते हैं प्रारंभ को, और आदि का मतलब होता है मूल। जैसे आदि और अंत कहते हैं, प्रारंभ और अंतिम। इस आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और आदि का मतलब होता है मूल। जिस जगह को आप कोड करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, वह आदि है। यहां इस साखी में साहब जो कहते हैं शब्द हमारा आदि का, मतलब मेरा जो शब्द है वो आदि का है, मूल तत्व को दर्शाने वाला है। परंतु जीव तो कहां घुसा हुआ है? शब्द पैठा जीव। शब्दों के भंडार में लोग भूले हुए हैं, घुसे हुए हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के शब्द चला करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक आदमी मिला था बड़ौदा की ओर। कहते महाराज आप लोग कहते हैं कि बाहर कोई परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, और बहुत लोग कहते हैं कि बाहर परमात्मा है, मिलता है। हमने कहा आपको कैसे लगता है? आपका भी तो कोई निर्णय होना चाहिए ना। कहते हैं महाराज समझ में नहीं आता है। जब आप लोगों की बातें सुनता हूं तो लगता है यही सही है, और जब महिमा परक बातें सुनता हूं तो उसमें बह जाता हूं। तो भाई जब आप बहते रहोगे तो स्थिरता कभी होगी नहीं। अपने भी विवेक में विचार करके देखिए, आप खुद विचार करिए तो आपको पता चल जाएगा। कितने लोग मिलते हैं कहते हैं साहब बहुत भटका यहां वहां जहां तहां। अभी इसी सूरत में एक भाई मिले थे, उनके यहां जाना हुआ था। कहे साहब बहुत से मत पंथ का सत्संग सुना। उस समय यहां से परिचय नहीं था उनको। उसी में किसी भागवत कथा के मुखारबिंद से, उसी के मुख से सुना कि कबीर साहब का ग्रंथ है बीजक, और बीजक का कोई साखी उन्होंने कहा। तब वो बीजक के पीछे पड़ गया। अब तो बीजक की खोज करनी चाहिए। तो सोचा कबीर साहब का आश्रम कहाँ है। धीरे से पता चला कि इलाहाबाद में है खास आश्रम, ग्रंथ वहां मिलते हैं। फिर पता चला कि यहाँ सानियाहिमाद में आश्रम है। तब वो यहाँ सूरत तो नहीं आए, हरिद्वार गए पहले कुंभ मेला के समय। हरिद्वार में रिक्शा के पर बैठकर दो चार लोग जब टहल रहे थे तो कबीर साहब की छावनी मिल गई इसको, कोई छोटी सी। उनको पूछा कि हमको कबीर साहब का ग्रंथ चाहिए। तब उन्होंने हमारे कैंप में जहां गुरुदेव जी थे उस कैंप का पता बताया। वो धीरे से वहां भी पहुंच गया और बहुत से ग्रंथ लिए वहां। कहा साहब जब बीजक पढ़ा तो मेरा पूरा नशा उतर गया बाहर का, और अब मैं भटकता नहीं हूं। अपने घर के परिवार के लोगों को भी अब समझा लेता हूं। कितनी बड़ी बात है। यहां साहब कहते हैं शब्द हमारा आदि का। मेरी जो बातें हैं, मेरा जो शब्द है वह मूल का परिचय देने वाला है। साहब अन्यत्र कहते हैं मूल गहेते काम है, तय मति भरम भुलाओ,
मन सायर मनसा लहरी बहे कतहु मत जाओ। मूल गहे ते काम है। मूल को अगर आप पकड़ लिए तो आपका काम बन गया। ते मत भरम भुलाओ, भरम मान्यताओं में भूलो मत। तरह तरह के शब्दों के परिमंडल में आदमी घुसा हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा है लोचन लट परमान। शब्दों के क्या होता है? लोचन लट परमान। और बात की 3 प्रकार की कथा कही जाती है, वाद, जल्प और वितंडा। ये 3 शब्द शैली है। वाद कहते हैं सात्विक चर्चा को। वादे वादे जायते तत्व बोधा कहा गया है। वाद का अर्थ होता है सात्विक चर्चा, वार्तालाप, बातचीत। जल्प का मतलब होता है अपने मत का मंडन और दूसरे मत का खंडन। अब वितंडा का मतलब होता है सिर्फ दूसरे के बातों को काटते जाना। ये कथन की 3 शैलियां हैं। यहां पर साहब कहते हैं मूल गहे ते काम। मूल को अगर आप पकड़ लिए तो आपका काम बन जाएगा। एक उदाहरण आता है, हमारे संत जन कहा करते हैं, एक घर में एक नई बहू आई थी ब्याह करके। तो जब नई आई थी तो घर में दूध होता था। दूध से कुछ दही भी बना लेते थे, घी भी तैयार हो जाता था। दूध है तो सब कुछ बन जाएगा। तो बहू नई आई थी, वो दूध भी पीती थी, दोपहर दही भी खा लेती थी, छाछ भी पीती थी, घी भी खा जाती थी। अब सास भाई 1 दिन 2 दिन तो देखी, महसूस कि अब नई आई, जल्दी बोलते भी नहीं बनता है। महसूस करती रही धीरे धीरे। लेकिन जब वो इतना खा जाते थे कि और लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं था। इतना भी ध्यान देना चाहिए, बहू को भी ध्यान नहीं देती थी। अब सास को लगा कि अब बिना कहे तो बनेगा नहीं। तो उन्होंने सोचा मैं अकेली कहूंगी तो असर नहीं पड़ेगा। अपने मोहल्ला के 4-6 माताओं को बुला ली और कहा देखो ये जो बहू है ऐसा करती है, दूध पी जाती है, दही भी खुद खा जाती है, छाछ भी पी जाती है। तो कोई एक चीज पर रहे, बाकी और लोगों के लिए छोड़ दे। उसका कहना भी सही था। तो जो पास की माताएं 4-6 महिलाएं आई थी इकट्ठी होकर के, उन लोगों ने भी कहा कि अच्छा ठीक है, इस पर बहू से बात कर लेते हैं, समझा देते हैं। बहू से कहा देखो बहू, तुम्हारी सास ऐसा कह रही थी, बहुत शिकायत नहीं है, लेकिन बात यह है कि तुम सब कुछ का प्रयोग करते हो, कोई एक चीज ग्रहण करो, बाकी को और परिवार के और सदस्यों के लिए छोड़ दिया करो। बहू ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरे दिन से बहू दूध पीना शुरू की। अब दूध वो इतना पी जाती थी कि और लोगों के लिए बचता ही नहीं था। फिर परेशान सासू माँ। तो जब इतना हो गया, दूध जब खत्म हो जाने लगा या बहुत वो प्रयोग करने लगी, तो कुछ दिन बाद वो जो माता जी थी, सासू माँ थी, वो और उन्हीं लोगों को फिर इकट्ठा की। वो लोगों ने कहा अच्छा ये बताओ कि बहू क्या क्या खाती पीती है। अब कह नहीं दूध भर तो पीती है, तो तुम्ही ने तो कहा था कि कोई एक चीज ग्रहण करो, अब दूध पी जाती है तो क्या करें। तो मूल गए थे, कहा मूल ही खत्म हो जाएगा तो और कहां से चीजें आएगी। ये एक बातों को समझाने का तरीका है। तो और जो माताएं आई थे वो कहने लगी जब एक चीज ग्रहण करती तब हम लोग बहू को बोलने वाले नहीं हैं। मूल गए, मूल को ग्रहण कर लिया तो और चीज बचेगी नहीं। इसी प्रकार साहब कहते हैं मेरी जो बातें हैं वो मूल को बताने वाली है, आत्मा को बताने वाली है। लेकिन जीव ऐसा है कि चमत्कार वाली बातों में जल्दी रास आता है। कबीर साहब की ही बात को ले ले, कोई कहे कि नहीं कबीर साहब चमत्कार नहीं किए हैं, चमत्कारिक प्रसंग मिथ्या है और झूठा है, तो लोगों को रास नहीं आता। हाँ, उनको जब ये बताओ कि कबीर साहब कमल फूल पर प्रकट हुए थे और उसमें गोरखनाथ का संवाद जो हुआ था, गोरखनाथ को हराया था, सिकंदर लोदी को हराया था। सिकंदर लोदी ने जब उसको मारने के लिए गरम कड़ाह में जब डाल दिया तो कबीर साहब पानी पर चलते हुए दिखे बाहर से। इन प्रसंगों को जब कहो तब लोगों को लगता है कि हाँ बात सही है, लेकिन समझने की बात है जो पहले कभी नहीं हुआ है वह आज भी नहीं हो सकता है।
जो आज होता है वही पहले भी हो सकता है। जैसे राजा भागवत में आप सुनते हैं, राजा प्रिवर्त के 60,000 बच्चे पैदा हो गए। 60,000 बच्चे कैसे पैदा हो गए? तो कहते हैं एक मांस का लोथड़ा, एक तुम्बा पैदा हुआ, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके घी के घड़े में डाल दिए। अब सोचिए जो छोटा सा जीव होगा, घी के घड़ा में डालने पर उसमें डूब पर मरेगा कि वो तैरने लगेगा? पहली बात तो मांस का जो लोथड़ा है उस काट के उस घी के घड़ा में डुबाने पर वो जवान होकर के निकल गया। मांस का लोथड़ा है तो जीव कैसे बन गया वो? और जीव बनागा तो छोटा रहेगा, तो छोटा सा है तो घी पी करके जवान कैसे हो जाएगा? 60,000 बच्चे पैदा होना ही व्यर्थ की बात है। किसी महिला से आज के समय में कहो कि एक महिला के 8 बच्चे एक साथ पैदा हो गए तो लोग कहेंगे नहीं हो सकता। 1, 2, 3 तक तो बातें समझ में आती है, तो 60,000 बच्चे पैदा कैसे हो गए? इस पर लोग विचार करना ही नहीं जानते। यहां साहब कहते हैं शब्द हमारा आदि का। इसीलिए बीजक पर भी साहब ने कहा, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए। बीजक उस धन को बताता है जो छिपा हुआ है गुप्त रूप से। वह धन क्या है? वह धन है आत्मा। आगे साहब ने इसमें कहा है कि फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। यह जो शरीर हमको मिला हुआ है वो क्या है? फूल रखने की टोकरी है, किंतु हम इस पर गंदगी भरते चले जाते हैं। आप ख्याल करें, किसी पार्क में जब माली जाता है टोकरी लेकर के तो वह सुंदर खिले खिले फूलों को चुनता है, सुगंधित माला बना करके बेचता है, फूलों को बेचता है, खुद भी सुवासित होता है और औरों को भी सुवासित करता है। अब सोचें, उसी फुलवारी पर, उसी पार्क में, उसी गार्डन में सफाई कर्मचारी जाता है, अपनी टोकरी में क्या भरता है? वह भरता है कचड़ों को। जो लोग आते हैं बिस्किट के, नमकीन के, पॉलीथीन के कचड़े या पॉलीथीन को फाड़ करके जो रख देते हैं, फेंक दिए यहाँ वहां जत्र तत्र, उसी को बटोर करके अपनी टोकरी में भरते हैं। हम अपने इस मनुष्य शरीर रूपी टोकरी में क्या भरते हैं, क्या लेते हैं, क्या कमाई करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। इस शरीर में, इस जीवन में हम अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं कि बुराइयों को ग्रहण करते हैं? अगर हम अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं तो जरूर हमारा जीवन सुखद होगा, सुखमय होगा और शांतिमय होगा। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग देखते हैं और कहते भी हैं कि महाराज हम लोग बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हैं, गलत नहीं करते, फिर भी हम गरीबी में जीवन जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 नंबर का काम करते हैं, 2 नंबर का बिजनेस करते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, ठाट बाट से जीते हैं। उनको कहा जाता है भैया उसका जो ठाट बाट है वो थोड़े दिन के लिए टिकाऊ नहीं है, वो कभी पढ़ना मत। और वैसा ही होता है, देखते ही थोड़े दिनों में ऐसा हो जाता है कि वह आदमी या उसका जो विकास जो बाहर से दिखता था कहां फिसल करके बह गया, कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए यहां साहब कहते हैं यह जो टोकरी मिली है हमें सुंदर सुंदर फूलों को इकट्ठा करने के लिए है, सुंदर शुभ विचारों को इकट्ठा करने के लिए है, अच्छी आदतों को ग्रहण करने के लिए है, संतों और सज्जनों के बीच में बैठ करके अपने जीवन को संवारने के लिए मिला हुआ है। जब सुधरा हुआ जीवन, छोटे छोटे परिवर्तनशील जीवन बहुत सुखद हो जाता है। जैसे एक उदाहरण और देखें, एक कचड़ा होता है, जब तक वह कचड़ा होता है तब तक दुर्गंध फैलाता है, लेकिन उसी कचड़े पर जब आप मिट्टी डाल देते हैं थोड़े ही दिनों में वह सड़ करके सुंदर खाद बन जाता है। कचड़ा खाद बन गया। अब क्या हो गया, वही खाद पैसे में बिकने लगा और उसी खाद को जब आप फिर से खेत में डाल देते हैं तब उस पर फिर से खुशबू, फसलों की खेती होती है और फूलों की भी खेती होती है। हुआ क्या, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन। जो जीवन हमारा गलत दिशा में जा रहा था सुधर गया, सही दिशा में चलने लगा, उसी जीवन से खुशबू आने लगी। जितने महापुरुष बड़े बड़े हुए परिवर्तनशील जीवन, सदन का सही का नाम सुना है आपने,
सदन कसाई, कसाई का जीवन जीता था, जीवन सुधर गया, महापुरुष हो गया। वाल्मीकि रत्नाकर, गोस्वामी तुलसीदास अत्यंत कामी कथा के अनुसार, एक बात से उनको ठोकर मिल गई, वो भी अपनी ही पत्नी से। अस्थि चर्म मम देह महतामा ऐसी प्रीति, ऐसे ही श्री राम मह तो हो जाए भवभीति। पत्नी ने कहा जितनी आसक्ति तुम्हारी मेरे हाड़ चाम के शरीर में है, उतना प्रेम अगर राम से हो जाएगा ना, तुम कृतार्थ हो जाओगे। छोटी सी बात उसके जीवन में चुभ गई, छोड़ दिया पत्नी को और संसार को, जीवन को बदल दिया। परिवर्तनशील जीवन सुखद हो जाता है। मैंने एक साखी के आधार पर अपनी बात कहने की शुरुआत की थी। शब्द हमारा आदि का, शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया जीव। साहब अंतिम बात कहते हैं, जैसे मट्ठा में अधिक देर तक पड़े पड़े मक्खन खराब हो जाता है, इसी प्रकार व्यर्थ के समय में हमारा जीवन खराब ना हो, ये चेतावनी देते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं।